आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है जो यहाँ से कंडक्ट कराया गया था 30/7/2023 को। तो उसके हम यहाँ से राजस्थान जीके, इंडियन जीके और वर्ल्ड जीके के क्वेश्चन जितने भी थे जीके के पेपर के सारे डिस्कस कर रहे हैं। तो वन बाय वन हम क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से कहता है इसका तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित में से किस लोक देवता की स्मृति में मनाया जाता है? यह मल्लिनाथ जी की स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बीकानेर में स्थित समराथल को किसने अपना कर्मस्थल बनाया था? जाम्बू जी ने इसे अपना कर्मस्थल बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापत्य कला की मारू शैली का उदाहरण है? तो मारू शैली का उदाहरण है समदेश्वर मंदिर, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित है। मारू शैली का उदाहरण है गुज्जर मारू शैली का उदाहरण है समदेश्वर मंदिर, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित है। कलाकार निहाल चंद चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित है? निहाल चंद किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित है। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत इसका गणगौर पर होता है। सिरोही का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ? सिरोही का राजस्थान में पूर्ण विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को सिरोही का पूर्ण विलय राजस्थान में हुआ था। गौरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? गौरी नृत्य संबंधित है हमारे पास यहाँ से भील जनजाति से। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? मेवात क्षेत्र में अहिरवाटी बोली जाती है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राजप्रमुख के पद को समाप्त कर दिया? राजस्थान ने राजप्रमुख के पद को समाप्त किया था 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी राज्य विधानमंडल द्वारा आवश्यक है। आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत आपातकाल के दौरान यहाँ से मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत भी थे। और हमारे पास यहाँ से इसका अकेला एक आंसर नहीं है, इस वजह से ये आरपीएससी ने क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया। ये क्वेश्चन यहाँ से आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ से मध्यकाल में खन्ना एक प्रकार का, यह भी आरपीएससी ने डिलीट कर दिया क्वेश्चन। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोड के आधार पर हमने जांच करना है। तो अगर हम यहाँ से देखिए हमारा पहला कथन कहता है राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर के लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए। तो ये सारे ही स्टेटमेंट इसके सही है। तो ABC ऑल आर करेक्ट इज करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में हमें गलत कथन बताना है। तो यहाँ से सही कथन होगा यह आयोग राज्य को मार्च 2000 से क्रियाशील है। वर्तमान में अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जारी की गई। तो यहाँ से बचा हुआ ऑप्शन गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्य सचिव थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई थी? तो उस समय थे देवेंद्र भूषण गुप्ता, DB गुप्ता यहाँ से इसके मुख्य सचिव थे राजस्थान के। 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए थे 29 विषय। 11वीं अनुसूची में 29 विषय सम्मिलित किए गए थे। राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? 1967, 77, 80 और 92। 67, 77, 80 और 92 में लागू किया गया। राजस्थान विधानसभा के पहले आम चुनावों में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक बहुमत प्राप्त हुआ था, सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए थे, वह है राम राज्य परिषद को प्राप्त हुआ था। हाल ही में किस राज्यसभा सदस्य को राजस्थान की राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया गया? उस टाइम करंट का क्वेश्चन था नीरज डांगी को। वर्ष 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की थी? यह घोषणा की थी 13 जिलों में, 13 शहरों में घोषणा की थी। पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें हैं? राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन यहाँ से ग्राम पंचायतें थी 343 नहीं होगी, इसका आंसर बनेगा हमारे पास 342। औसतन 342 ग्राम पंचायतें हैं। ये उस टाइम भी करंट का क्वेश्चन था। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सही नहीं है, हमें सही नहीं है यह बताना है। तो सही कथन अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास सही कथन है। पहला तो इस योजना से 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ होने की अपेक्षा है। राज्य के वर्ष 2023-24 के लिए बजट में इस योजना के व्यय के लिए 750 करोड़ का प्रावधान रखा गया है और इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के बीमा की सीमा अधिकतम 40,000 है। इस योजना के तहत प्रत्येक पशु की बीमा की सीमा 40,000 है। 26 जून 2023 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को कौन सा पुरस्कार दिया गया? यह पुरस्कार दिया गया था जेम एक्सीलेंस का पुरस्कार दिया गया था। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन नंबर 25, जो कि कहता है ओडिशा में आयोजित हुई 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? इस टीम की कप्तान थी खुशी नागदा। जून 2023 में जर्मनी में आयोजित आयरमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने 13 घंटे 47 मिनट 3.8 किलोमीटर तैरकर 180 किलोमीटर साइकिल चलाकर 42 किलोमीटर दौड़कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ पूरी की थी? तो यह पूरी की थी शिवांगी शारदा ने। तो शिवांगी शारदा इसका करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में किस टीम को हराकर राजस्थान ने रिबेल्स टीम ताइक्वांडो प्रीमियर लीग को पहले चैंपियन बनी है? तो यह टीम है हमारे पास यहाँ से दिल्ली वॉरियर्स को हराकर राजस्थान रिबेल्स जीती है। 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में कौन सी योजना सम्मिलित नहीं है? महंगाई राहत कैंप में सम्मिलित नहीं है हमारे पास मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, बाकी गैस सिलेंडर योजना, निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना और मुख्यमंत्री कामधेनु योजना इसमें सम्मिलित है। हमने इसमें गलत युग्म का चयन करना है। तो गलत युग्म अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास यहाँ से इसमें पहले सही युग्म देख लेते हैं कौन कौन से इसके सही युग्म बन रहे हैं हमारे पास। तो एक तो बेरिंग प्रशांत महासागर से, बाल्टिक अटलांटिक महासागर से और लाल हिंद महासागर का यहाँ से सीमावर्ती सागर। तो ये तीनों सही है, बेरिंग प्रशांत का, बाल्टिक अटलांटिक का और लाल हिंद महासागर का यहाँ से सीमावर्ती सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है इसके लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अत्यंत शांत स्थिति रहती है तथा पवन की क्षैतिज गति का अभाव रहता है? अत्यंत शांत स्थिति और पवन की क्षैतिज गति का अभाव 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच में रहता है। 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच का रहता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम उनकी जनसंख्या अनुसार 2023 के अनुमान के अनुसार है? हमें बताना है जनसंख्या अनुमान के अनुसार है हमारे पास यहाँ से CBDA है। तो सी के अनुसार पहले तो आएगा हमारे पास बांग्लादेश के बाद है हमारे पास यहाँ से जापान के बाद है मिस्र और मिस्र के बाद है यूनाइटेड किंगडम। सबसे इनको जनसंख्या के अनुसार हमें अवरोही क्रम में अरेंज करना है। पहले बांग्लादेश, फिर जापान, मिस्र और यूनाइटेड किंगडम। इस तरीके से यहाँ से हमारे पास ये अरेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास यहाँ से राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने उत्तराखंड की एंजल पुनिरा के साथ हाल ही में लखनऊ में आयोजित बैडमिंटन की ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट के अंडर 15 मिक्स डबल्स का खिताब जीता है? यह जीता है यहाँ से इसका आंसर है हमारे पास जगजीत काजला ने जीता है। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी का नाम क्या है? हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी का नाम है यहाँ से धौलागिरी। पूर्णा, गिरना व पंजारा किस नदी की शाखाएं हैं? पूर्णा, गिरना व पंजारा शाखाएं हैं यह ताप्ती या तापी नदी की। तेंदुपलाश, बेल, खीर किसके सामान्य वृक्ष है? तेंदुपलाश, बेल, खीर यह सामान्य वृक्ष है यहाँ से शुष्क पर्णपाती वन की। इडुक्की जल विद्युत परियोजना स्थित है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना स्थित है यहाँ से केरल में। कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है हमें यह बताना है। तो सम्मिलित हमारे पास है केंगा कर्नाटक राज्य की परमाणु शक्ति है। केंगा कर्नाटक राज्य की परमाणु शक्ति है। नरेना
नरोरा यूपी की है और कलपक्कम तमिलनाडु की है। केंगा कर्नाटक की है, नरेरा उत्तर प्रदेश की है और कलपक्कम तमिलनाडु की। यह तीनों तो सही है। भारत के लिए अप्रैल नवंबर 2022 के दौरान निम्न में से कौन से 3 देश निर्यात गंतव्य रहे हैं? तो निर्यात गंतव्य रहे हैं यह यूएसए, यूएई और नीदरलैंड रहे हैं। वैश्वीकरण शब्द किसने दिया? वैश्वीकरण शब्द दिया था डियोडोर लेविट ने वैश्वीकरण शब्द दिया। भारतीय वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसके संबंध में हमारे पास सही कथन है। पहला तो हमारे पास यहाँ से अगर देखें इसमें हमारे पास पहला कथन कहता है वस्त्र उद्योग भारत के प्रत्यक्ष रूप से करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। यह कथन हमारे पास सही है। प्रत्यक्ष रूप से भारत के 4.5 करोड़ लोगों को वस्त्र उद्योग काम प्रदान करता है। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट, एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास यहाँ से विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2019 के लिए तैयार की गई कारोबार में सुगमता EODB रैंकिंग्स में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है? भारत का विश्व में 63 रैंक रहा है। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है? दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान रहा है। अंकटॉड की 2022 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग प्राप्त करने वाले चोटी में 20 मेजबान देशों में भारत का स्थान था। भारत का स्थान इनमें से कौन सा था? यह स्थान था 7वां स्थान भारत का था। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत के संघ प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई? यह शुरुआत की थी अधिनियम 1935 के तहत स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। भारत संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था सन 2002 में जोड़ा गया था। उच्चतम न्यायालय में निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया है? इसे बनाया है जीवन के अधिकार का हिस्सा बनाया है। विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई। उच्च प्रांतों में प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्यता कम हो गई। यह सदस्यता हमें बतानी 299 हो गई थी। सदस्यता 299 हो गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी? 1919 के तहत नियुक्ति की जानी कृष्णा हटपेसी ने डिलीट कर दिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिव्यक्ति करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिव्यक्ति करता है अनुच्छेद 51। किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? यह शक्ति है राष्ट्रपति के पास, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही विकल्प नहीं है यह बताना है। सही विकल्प है हमारे पास एक तो सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75(3) में है, मंत्रियों की नियुक्ति 75(1) में है और व्यक्तिगत जिम्मेदारी 75(2) में है। सामूहिक उत्तरदायित्व 75(3) में, मंत्रियों की नियुक्ति 75(1) में और व्यक्तिगत जिम्मेदारी 75(2) में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें विकल्प सही नहीं है यह हमें बताना है। सही विकल्प है कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण अनुच्छेद 50 में, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है और यहाँ से हमारे पास ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में है। तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, बाकी ये तीनों तो हमारे पास करेक्ट है। स्वतंत्रता के पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब हुआ? एशियाई संबंध सम्मेलन एशिया हुआ था 23 मार्च 1947 को। विश्व मामलों में की भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना की गई थी 1943 में। और शीत युद्ध विश्व में किसने सभ्यताओं का टकराव का विचार किया? शीतोयुद्धोत्तर विश्व में किसने सभ्यताओं के टकराव का विचार किया था? यह किया था सैमुअल पी हंटिंगटन ने। निम्नलिखित में से हमें सूची 1 को सूची 2 से, सूची P को सूची R से मिलान करना है। इसके लिए अगर देखें हमारे पास अगर मैच करें इसमें तो यहाँ से AIDMK हमारे पास जो AIDMK की अगर हम पार्टी देखते हैं वह हमारे पास यहाँ से
AI इसमें अगर देखें सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है, तो जो हमारे पास यहाँ से इसमें है सूची AIDMK है 1972 में बनी हुई है, और BJD बनी हुई है 1997 में, और INLD बनी हुई है यहाँ से इसी साल 1999 में, और SP बनी है 1992 में। तो यहाँ से अगर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, AIDMK 1972, BJD 1997, INLD 1999 और SP बनी हुई है यहाँ समाजवादी पार्टी 1992 में। तो ये ऑप्शन इसके अनुसार करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, हमें यह बताना है। तो इसमें अगर हम सही विकल्प की बात करें, सही नहीं है यह बताना, सही विकल्प की बात करें तो पहला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया AITUC है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया AITUC, इंडियन नेशनल कांग्रेस INTUC है, और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है TUCC है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया AITUC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस INTUC है, और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है TUCC है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन आ गए हैं। मेवात व डांग क्षेत्र में निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है। मेवात व डांग क्षेत्र यहाँ से CWG क्षेत्र में स्थित है। वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिम ढालू से निकलकर सिरोही के कुछ भागों में बहते हुए कच्छ कानन खाड़ी में गिर जाती है। वह नदी है पश्चिमी बनास नदी। वन विभाग 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार 31/3/2022 को कुल वन क्षेत्र था। यह कुल वन क्षेत्र था 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख जिले हैं बाराकोटा, बूंदी, झालावाड़। मतलब अलसी यहाँ से हाड़ौती क्षेत्र में उत्पादित ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट है यहाँ से क्वेश्चन नंबर हमारे पास, जो कि कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। इससे अगर सही उत्तर का चयन करेंगे हमारे पास सही उत्तर होगा इसके लिए थर्ड ऑप्शन, जो कि कहता है यहाँ से अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिले में मिलते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू झुंझुनू जिले में मिलते हैं, और अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक केंद्र हब माना जाता है। यह हब माना जाता है जयपुर जिला प्लास्टिक केंद्र के लिए प्लास्टिक हब माना जाता है। कोलवी, कांद्रा, बोध, कंदराया व चांदखेड़ी जैन धार्मिक स्थल किस जिले में स्थित है। यह स्थित है हमारे पास यह स्थित है झालावाड़ जिले में। कोलवी कांद्रा बोध कर रहे हैं, और जैन धार्मिक स्थल चांदखेड़ी है झालावाड़ जिले में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया गया है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया है बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर में। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर में मिनिमम घनत्व अंकित किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ से हमारे पास निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो अगर हम इसमें देखें हमारे पास बकरी की नस्ल बर्बरी है। तो यहाँ से हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बकरी की बर्बरी, जिसमें भी मैच हो रहा है हमारे पास वही करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम देखें भेड़ की नाली है, और गाय की सांचोरी है, और भैंस की सुरती है, इस तरीके से मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है हमें यहाँ से निम्नलिखित में से किस सभ्यता को राजस्थान के सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा गया है। यह सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता, गिलोंड और भगवानपुरा की सभ्यता से संबंधित है। गिलोंड और भगवानपुरा संबंधित है आहड़ सभ्यता से। पुरातत्वविद नीलचंद्र बैनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित ने निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल से संबंधित है। यह संबंधित है बैराट स्थल से संबंधित है। घटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है। इनका संबंध कककुक से। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे यह थे अजय राज। और अलाउद्दीन खिलजी कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्यों का विजय का सही कालानुक्रम है। यह क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट कर दिया। नेक्स्ट है यहाँ से हमारे पास 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है। तो यह साक्षरता है यहाँ से हम जानते हैं कोटा और जयपुर जिलों की, कोटा जयपुर जिले की। निम्नलिखित में से ब्रिटिश अधिकारी तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। यह की थी कैप्टन CL शॉर्ट्स ने इसकी आलोचना की थी।
हमें भारतीय इतिहास के स्वतंत्रता सेनानियों से अनेक उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान दिया, किंतु केशरी सिंह बारहट एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिसने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान के लिए भेज दिया। यह कथन किसका है? यह कथन है रासबिहारी बोस का। रासबिहारी बोस का यह कथन है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1938 में की गई थी बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। मेव कृषक आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मेव कृषक आंदोलन के प्रमुख नेता थे यासीन खान। और खानवा के युद्ध में किसने राणा सांगा के पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया? तो सहेलदी तंवर ने बाबर का साथ दिया था।